जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मोशन। एसपीआई में मोशन टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन एटलीस्ट रहते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोशन में पहला वर्ड आता है डिस्टेंस। किसे कहते हैं? डिस्टेंस का मतलब जिस पाथ पे हम चलेंगे, एक्चुअली चलेंगे, उस पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को कहते हैं डिस्टेंस। द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ध्यान देना, यहां पे डिस्टेंस जो है वह डिपेंड करता है जिस पाथ पे चलेंगे उस पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहते हैं? उस पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को कहते हैं डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। आइए देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लो पहली बात की पाथ किसे कहते हैं? पाथ वह वे है जिसपे इजिली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कोई पार्टिकल मूव कर सके। पाथ कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेट पाथ, पाथ मींस रास्ता, और एक होता है कर्व्ड पाथ। यह कर्व पाथ, ठीक है ना? पाथ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाथ? टू टाइप्स, स्ट्रेट पाथ एंड कर्व पाथ। ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? मान लीजिए फॉर कर्व पाथ की बात करें, दिस इज कर्व पाथ। यह पॉइंट ए और यह पॉइंट बी, ठीक है। मान लो सपोज एक पार्टिकल है जो मूव करना शुरू कर रहा है पॉइंट ए टू बी की तरफ इन सच वे दैट दिस वे, ठीक है। तो जब पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा है तो यह पाथ क्या कहलाएगा? एक्चुअल पाथ। क्या कहलाएगा? एक्चुअल पाथ कहलाएगा। जबकि यह जो लेंथ है इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसको कहते हैं डिस्टेंस। इसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस, जो कि एक्चुअल पाथ का लेंथ है। और इससे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, जो कि शॉर्टेस्ट लेंथ है। डिस्टेंस हमेशा नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ पाथ। मींस पाथ का नेचर कैसा है। अब कितने कैसा नेचर हो सकता है? या तो स्ट्रेट हो सकता है या कर्व हो सकता है। तो ध्यान रहे कि डिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ पाथ। डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और ध्यान रहे स्केलर क्वांटिटी या तो जीरो होता है या फिर पॉजिटिव होता है। जीरो या पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। यह पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। यह क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर है तो यह तीनों टर्म हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। आइए कंक्लूड करते हैं। डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, मतलब जिस पाथ पे हम चलेंगे उस पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहेंगे? डिस्टेंस। इसका यूनिट मीटर होता है। यह स्केलर क्वांटिटी है।
स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव या जीरो होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा डिपेंड करता है नेचर ऑफ पाथ, ध्यान रहे, यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस हमेशा डिपेंड करता है नेचर ऑफ पाथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट मीटर है। यह डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे। वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं बेहतर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी जाने से पहले एक बात और ध्यान देते हैं, दोनों पाथ को डिस्कस करते हैं, जो कि एनडीए में भी और एसपीआई में भी और एनटीएससी में भी अक्सर एक क्वेश्चन पूछा हुआ, तो उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए यह कर्व पाथ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, कोई भी मैन, और कुछ इस तरह से यहां तक पहुंचा। दैट लेंथ मेजरिंग इज कॉल्ड डिस्टेंस। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहां पे ध्यान देने की बात है, नो डाउट इसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक कर्व है, कर्व है तो इसका लेंथ ज्यादा होगा, इसका लेंथ कम होगा। तो हम बोलेंगे इन कर्व पाथ डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मॉड क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकते हैं। तो आप, और डिस्टेंस क्या है? स्केलर है, यह सिर्फ पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, जबकि यह पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव को कंपेयर नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी आर टेकिंग अ मॉड, दैट्स वाई वी आर टेकिंग अ मॉड। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। सो डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बड़ा होगा। डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या? डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। कब? जब पाथ कर्व होगा, तब ध्यान रखना। तो हम क्या बोलेंगे? कर्व पाथ में डिस्टेंस का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। देखिए, यह पार्टिकल चल रहा है, जब चल रहा है तो जिस पाथ पे चलेगा दैट इज एक्चुअल पाथ, और उसी लेंथ को क्या कहेंगे? डिस्टेंस। तो ये हो गया डिस्टेंस, और यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोलेंगे? इन दैट केस डिस्टेंस का वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या सीखा कि कर्व पाथ में डिस्टेंस की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर होता है, किससे भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। जबकि स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट पाथ में। तो फॉर एनी पाथ या किसी भी पाथ के लिए डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यह एनडीए में, एसपीआई में, एनटीएससी में, जेई में, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हुए। उम्मीद कर रहा हूं बेहतर समझ में आया होगा।
स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले समझते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या है। बच्चा रे, यदि हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं और हम हाथ में घड़ी पाने हैं, तो एक बात बताओ, हम चल रहे हो या स्टॉप हो, क्या घड़ी का निडल रुका रहेगा? क्या समय नहीं दिखाएगा? क्या समय बढ़ेगा नहीं? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं होता या कभी भी टाइम स्टॉप नहीं होता है। या तो पार्टिकल मूव करे या पार्टिकल मूव न करे, टाइम ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब बताओ कि किसी पाथ पे यदि हम चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो डिस्टेंस विल बी कवर्ड, हम कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और घड़ी हमें टाइम भी बता रही कि हम इतने समय में इतने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? यदि हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो चलते वक्त डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय अस एंड टाइम ऑल्सो हैज बीन टेकन, और इसी के रिलेशन को कहते हैं स्पीड। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सॉरी, स्पीड क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सही है। क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है भाई? और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, जो कि पहले बता चुका हूं। क्लियर? ये स्पीड है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि टाइम स्केलर है और डिस्टेंस स्केलर है, तो स्पीड भी स्केलर होगा। स्केलर है का मतलब क्या? कि अब पॉजिटिव होगा और जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ये बात आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। आइए हम डायग्राम से समझाते हैं। सपोज हमने मान लिया कि एक कर्व पाथ है। ध्यान देना बच्चा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह आपके 11-12 में भी आएगा और यह एसपीआई में भी है। मान लीजिए यहां पे 0 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, सपोज कर रहे हैं 20 मीटर, 25 मीटर और 30 मीटर, ऐसे डिस्टेंस है। मतलब यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक अगेन 5 बोले तो 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है। सपोज यहां से एक पार्टिकल है या एक आदमी है, चलना शुरू किया। ठीक है। वह यहां से यहां तक आया और यहां से यहां तक आने में टाइम सपोज हमने मान लिया कि 5 सेकेंड लगा। मान लिया कितना लगा? 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन यहां से यहां तक, यहां ए पी क्यू आर एस टी, तो पी ए टू पी के लिए डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर डिस्टेंस है। क्यों डिस्टेंस 5 मीटर है? क्योंकि ए टू पी के लिए एक्चुअल पाथ 5 मीटर है और 5 मीटर के लिए टाइम कितना लगा है? 5 सेकेंड लगा है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है रे बच्चा? देखो, ए होगा और यह 5 मीटर नहीं होगा। यह सपोज किया कि 3 मीटर है।
बाबू रे बी कंसंट्रेट, सच में बेसिक बहुत अच्छा बता रहा हूं। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर है। डिस्टेंस 5 मीटर, क्योंकि एक्चुअल पाथ यहां से यहां तक 5 मीटर है। यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम 5 सेकेंड, और यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है? 3 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया। अब अगर स्पीड बोले, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 मीटर अपॉन 5 सेकेंड विच इज 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यदि वेलोसिटी बोले, ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 3 मीटर अपॉन 5 सेकेंड। ध्यान रखना बच्चा, यहां पे जो 5 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड टाइम, यह इतना, क्योंकि यहां से यहां तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर, वह कितना टाइम में कवर हुआ? तो 5 सेकेंड में हुआ। ऐसा नहीं कि लेंथ कम हो गया तो हमने टाइम भी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिमाग में बच्चों के रहता है, ये गलत है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम कवर करते नहीं, बाय डिफॉल्ट कवर होता है। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट हम कर्व पाथ में कवर करते नहीं, बाय डिफॉल्ट कवर होता है। शॉर्टेस्ट लेंथ बाय डिफॉल्ट कवर होता है। इन द केस ऑफ कर्व पाथ वो हम कवर करते नहीं, जबकि स्ट्रेट पाथ में हम कवर करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं बेहतर समझ में आया होगा। तो यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस के लिए भी 5 सेकेंड है और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी 5 सेकेंड है। तो स्पीड कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 5 1 मीटर पर सेकेंड, जबकि वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 3 मीटर अपॉन 5 सेकेंड कितना आ जाएगा? 0.6 मीटर पर सेकेंड। दैट इज कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? आप जब स्कूटी चलाते हैं या चलते हुए देखे हैं, जब स्कूटी स्टार्ट करते हैं और एक्सेलरेटर देते हैं, कैसे करते हैं? ये क्या है भाई? तो जब एक्सेलरेटर देते हैं स्कूटी को, तो ग्रेजुअली डिस्टेंस या स्पीड ऑफ द स्कूटी, जितना ज्यादा एक्सेलरेटर देते हैं उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटी ग्रेजुअली घटते जाता है। मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, तो एक्सेलरेटर देंगे और तो 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर करेगा, और एक्सेलरेटर देंगे तो 1 सेकेंड में 8 मीटर कवर करेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? मतलब एवरी सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ द स्कूटी या गाड़ी या व्हीकल्स विल बी इंक्रीज्ड, और उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये रहा एक्सेलरेशन। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर हम बात करेंगे रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन के वेरियस टर्म्स के लिए और काइनेमेटिकल इक्वेशन। आई थिंक अप टू टिल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर SPI एग्जाम।